हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी शास्त्र रसस्वारा चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। उसमें हम लोग सिद्धांत हो गए, काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, तथा इसमें हम साहित्य के अनेक पाठ चला रहे हैं, तथा व्याकरण के भी कारक हैं, वेदांत सार है, बहुत सारा पाठ है। अभी हम शिशुपाल वधम पढ़ाने जा रहे हैं। शिशुपाल वधम जानते ही हैं आप, माघ द्वारा विरचित महाकवि माघ इसके लेखक हैं। इसमें 20 सर्ग हैं। ये बृहत्त्रयी में आता है, ये भी आप जानते हैं। किरातर्जुनीय, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्र। नैषधीय चरित्र किरातर्जुनीय में 18 है, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरित्र में 22 सर्ग हैं। तो इस तरह से ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। और इसमें एक हम परिचय वाला भी इसका पढ़ाए हुए, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें वंशस्थ छंद और लास्ट में 75 प्रथम सर्ग में 75 श्लोक, जिसमें से आपका लास्ट वंशस्थ छंद है पूरे में, अंतिम में यानी कि 74 और 75 इनमें बदला है। 74 में पुष्पिताग्रह है और 75वें में शार्दूल विक्रीडितम। तो ये छंद है। बाकी सभी श्लोकों में वंशस्थ छंद है। जतौत वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, महाकाव्य। इसमें माघ कवि ने कृष्ण और नारद का संवाद, कृष्ण का वर्णन, नारद का वर्णन तथा अनेक राक्षसों का वर्णन, रावण का वर्णन, शिशुपाल वध का वर्णन, तो इस तरह से अनेक वर्णन किए और बहुत ही अच्छा ग्रंथ, तो ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए। आनंददायी भी है और परीक्षा के लिए भी अत्यंत उपयोगी। चलते हैं, मंगलाचरण ही ये इसका है। पहला श्लोक। श्रियः पति श्रीमती शासितुं जगत् जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तं हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। ये इसका पहला श्लोक है, मंगलाचरण। क्योंकि आप लोग जानते हैं, ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथान्ते मंगलमाचरेत्, ये हमारी परंपरा रही है। तो मंगलाचरण किया, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो श्रियः पति, श्री का उच्चारण कर दिया, अब इससे वाला मंगलाचरण क्या हो सकता है। अरे सभी लोग तो श्री ही चाहते हैं, श्री की ही कामना करते हैं। अतः श्रियः पति, श्रियः पति और फिर श्रियः पति हरि, श्रियः पति हरि। तो श्रियः पति श्रीमती शासितुं जगत् जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तं हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। आपको सबसे पहले यदि श्लोक का अर्थ जानना है तो उसका अन्वय करना चाहिए। अन्वय से बहुत सारा अर्थ आ जाता है, इसके बाद उसकी व्याख्या में जानी चाहिए। तो श्रियः पति, श्रियः षष्ठ्यंत है, श्री का जो पति, श्रियः पति कहा हरि है। श्री के पति कौन है? हरि हैं, तो हरि भी है। श्रियः पति हरि, ये सब श्रियः पति हरि के विशेषण है। श्रियः पति जगन्निवासः, ठीक है। तो श्रियः पति हरि जगन्निवासः हरि, तो श्रियः पति जगन्निवासः हरि, है कि नहीं। श्री के जो पति हैं जगन्निवास हैं, है कि नहीं। जगतः निवासः जगन्निवासः, अथवा जगत के जो आधार है, निवास माने निवासो भवति यस्मिन् इति निवासः, अर्थात जगदाधारः। तो जगदाधार है कौन? हरि। तो श्रियः पति जगन्निवासः हरि, है कि नहीं। श्री के पति जगन्निवास हरि। ददर्श, यहाँ ददर्श क्रिया है, दृश्य धातु है, उसका लिट लकार है। ददर्श, देखा। किसे देखा भैया? हरि ने देखा। तो देखने का कर्ता कौन है? हरि। अतः हरि ने देखा। किसको देखा भैया? तो कहाँ से देखा भैया? कहाँ है हरि? हरि कहाँ है? तो कहा भैया श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन हरि
ददर्श, है कि नहीं। श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन, हरि जो है वास कर रहे हैं। कहाँ वास कर रहे हैं भैया, कहे श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन। कहा वसुदेव का जो सद्म है, वसुदेव का जो भवन है, उसमें क्या कर रहे हैं, वो निवास कर रहे हैं। वसुदेव सद्मनि वसन, कैसा वसुदेव सद्म है, तो कहे भैया श्रीमती वसुदेव सद्म। श्रीमती अभी हम सामान्य नहीं बता रहे हैं, अभी समास वगैरह भी बताएंगे, ध्यान रखिएगा, अर्थ लगाइए पहले। श्रीमती वसुदेव सद्मनि, देखिए वसुदेव सद्मनि भी सप्तम अंत है, श्रीमती उसका विशेषण है, श्रीमती भी सप्तम अंत है। श्रीमती किसका विशेषण है, वसुदेव सद्मनि का। कैसा वसुदेव सद्म, तो श्रीमती वसुदेव सद्मनि, अर्थात श्रीमती श्रियः अस्ति श्रीमत, अर्थात तस्मिन श्रीमती, अर्थात श्री से युक्त जो वसुदेव सद्म है, श्री से युक्त जो वसुदेव का भवन है। ऐसा नहीं कि खंडहर पड़ा हुआ है, लेकिन वीरान पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा, उसमें कुछ है ही नहीं, श्री विहीन है, ऐसी बात नहीं। अपितु वो जो वसुदेव सद्म है वो श्री से युक्त है, लक्ष्मी से युक्त है, परिपूर्ण है, आनंददायी है। ऐसा जो भवन है, उस भवन में क्या कर रहे हैं, हरि वसन, हरि जो है वास कर रहे हैं, है कि नहीं, नारायण वास कर रहे हैं। तो श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन, है कि नहीं। ददर्श किसको देखा भैया, तो कहा हिरण्यगर्भ अंबरात अवतरंतम, अंबरात अवतरंतम, ये सब उन्हीं का विशेषण है, मुनिम का। मुनिम ददर्श, मुख्य कौन है, मुनि, तो मुनिम ददर्श, मुनि को देखे, नारद मुनि को देखे। कहा कैसे नारद मुनि को देखा भैया, तो कहा अंबरात अवतरंतम, अंबरात अवतरंतम हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम ददर्श। देखिए मुनि के तीन विशेषण, अंबरात अवतरंतम और हिरण्य गर्भांग भुवम, है कि नहीं। तो ये दो विशेषण हो गए, अंबरात अवतरंतम और हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम ददर्श, है कि नहीं। मुनि के दो विशेषण हैं, अंबरात माने आकाश से, अवतरंतम माने उतरते हुए, अंबरात अवतरंतम और हिरण्य गर्भांग भुवम, है कि नहीं। हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम ददर्श, हिरण्य गर्भांग भू जो मुनि हैं उनको क्या किए, हरि ददर्श, हरि ने देखा, समझे कि नहीं। अब देखिए इसमें समास प्राय बहुत सारी बातें आपको पता चल गई हों। अंबरात है तो पंचम्यंती है, अंबरात मने अंबर मने आकाश से उतरते हुए, है कि नहीं। अंबरात अवतरंतम मने उतरते हुए, अवतरंतम ये क्या है, द्वितीयांत है, क्योंकि मुनि का विशेष, मुनिम ये भी द्वितीयांत है, क्योंकि ददर्श का क्या है, मुनि कर्म है, अतः अवतरंतम मुनिम ये दोनों क्या हैं, द्वितीयांत है, कर्म है भैया। तो श्रियः पति, श्रियः षष्ठ्यंत हो गया, पति ही क्या है, प्रथमांत है, श्रियः पति ही जगन निवासः ये भी पूरा प्रथमांत है, हरि का विशेषण है। तो श्रियः पति ही जगन निवासः हरि ही, है कि नहीं। श्रीमती ये सप्तम्यंत है, वसुदेव सद्मनि का श्रीमती क्या है, विशेषण है, अर्थात कैसा वसुदेव सद्म, तो जो श्री से युक्त है, श्री से परिपूर्ण है, ऐसे वसुदेव सद्मनि वसन वास करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यांत है, प्रथमांत है, वसन मने वास करते हुए, प्रथमांत है ये भी वसन। तो श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन, कहे भैया वसुदेव सद्मनि वसन। हिरण अंबरात ये पंचम्यंत है, अंबरात मने अंबर मने आकाश से उतरते हुए, नारद जी आकाश से आ रहे थे इंद्र का संदेश लेते हुए, अतः नारद जी को अंबरात अवतरंतम हिरण्य गर्भांग, वो नारद जी कैसे हैं, तो हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम, मुनि नारद मुनि को ददर्श मने देखा, हरि ने देखा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए श्रियः पति जान ही रहे हैं, इसमें कोई समास समस्या ही नहीं। तो श्रियः पति, श्रीमती है कि नहीं, श्रियः मतु प्रत्यय है, जानते हैं, श्रियः से अस्ति श्रीमत, अब उसके क्या है, सप्तमी का रूप है श्रीमती। वसुदेव सद्मनि, वसुदेव सद्मनि ये देखिए लंबा शब्द है, इसमें समास है, ध्यान रखिएगा। वसुदेवस्य सद्म, सद्म कहते हैं भवन आदि को कहते हैं, है कि नहीं, निवास स्थान को कहते हैं। तो वसुदेवस्य सद्म, वसुदेव सद्म, तस्मिन् वसुदेव सद्मनि, वसुदेव सद्मनि यहाँ पर क्या हुआ है, षष्ठी समास हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी का रूप है उसके, वसुदेव सद्मनि, है कि नहीं।
तो वसुदेव सद्म तस्मिन् वसुदेव सद्मनि। और श्रीमती, वो श्रीमती चूंकि सप्तम्यंत है, क्योंकि वसुदेव सद्मनि का विशेषण है, तो वसुदेव सद्मनि जैसे सप्तम्यंत है, तो श्रीमती भी क्या है, सप्तम्यंत है। अतः श्रीमती वसुदेव सद्मनि, है कि नहीं। वसन माने वास करते हुए, वसन क्या है, सत्रिय प्रत्यांत, वस धातु से सत्रिय प्रत्यय करने पर क्या बनता है, वसन, प्रथमांत पद है भैया। तो सद्मनि प्रथमा का एक वचनांत है। वसुदेव श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन अंबरात हिरण्य गर्भांग भुवम, है कि नहीं। अंबरात मने आकाश से, अंबर से, और अवतरंतम मने उतरते हुए, हिरण्य गर्भांग भुवम, है कि नहीं। हिरण्य गर्भांग भुवम में मल्लीनाथ ने इसकी दो व्याख्या किया है। मल्लीनाथ आप जानते ही हैं, शिशुपाल वधम में सर्वांकसा टीका लिखी हुई, जो कि सबसे प्रमाणित है। किरातार्जनीयम में क्या लिखा है, तो घंटापथ टीका लिखा है। तो इस तरह से सर्वांकसा इसमें लिखा है, किसमें, शिशुपाल वधम। तो मल्लीनाथ की अहम भूमिका है। मल्लीनाथ महान व्याख्याकार थे, महान आचार्य थे। तो इस तरह से उनको जरूर टीकाकार, तो उनको जरूर पूछा जाता है। तो शिशुपाल वधम में उन्होंने कौन सी टीका लिखी है, तो सर्वांकसा। तो उन्होंने लिखा कि हिरण्य गर्भांग भुव, इसमें समास की चर्चा होती है, समास पूछा जा सकता है आपसे। तो हिरण्य से गर्भा, हिरण्य गर्भा, हिरण्य गर्भांग भुव, है कि नहीं। तो इसमें अंगाद भवति इति अंगभू, अंगाद भवति इति अंगभू, हिरण्य गर्भस्य अंगभू हिरण्य गर्भांग भू तम हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम ददर्श, है कि नहीं। और उन्होंने लिखा है कि हिरण्यस्य गर्भा हिरण्य गर्भा, और तस्य अंगाद भू तम हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम ददर्श, अथवा तस्य अंगात अवयवात उत्संगात भवति इति अंगभू तम अंगभुवम, ऐसा कर दिया है। अर्थात जो हिरण्य गर्भांग भू, अर्थात हिरण्य गर्भा लोकेशः, है कि नहीं। चतुर्भु क्या होता है, हिरण्य गर्भो लोकेशः स्वयंभू चतुरानन, ये चतुरानन कहा ब्रह्मा, है कि नहीं। चतुरानन कौन है, ब्रह्मा जी हैं। अतः चतुरानन हिरण्य गर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को, और उनके मानस पुत्र हैं कौन, नारद जी। अतः हिरण्य गर्भांग भू माने मानस पुत्र रूपी जो मुनि है, कौन, नारद मुनि, हिरण्य गर्भांग भू मुनिम ददर्श, कौन देखा, नारद जी ने, नारद जी को कौन देखा, नारद रूपी जो मुनि हैं उनको कौन देखा, तो हरि ने देखा, हरि ही ददर्श, है कि नहीं। तो हरि जी ने देखा। तो इस तरह से इसका समास कर लीजिएगा आप। अब इसमें देखिए अलंकार की बात आती है। तो अलंकार इसमें क्या है, तो आधिक्य अलंकार है। आधिक्य कैसे है, तो देखिए जगत निवास, हरि क्या है, जगत निवास, जगदाधार है, लेकिन जगत के आधार है स्वयं, वो उनका आधार कौन बन सकता है, तो जगदाधार कहा हरि ही। तो जगदाधार हरि हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, जगदाधार होने पर भी क्या कर रहे हैं, वो जगत निवासा कहाँ कर रहे हैं, वसुदेव सद्मनि वसन, वसुदेव के श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन, श्रीमत जो वसुदेव सद्म है उसमें क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, तो वसुदेव सद्मनि में निवास कर रहे। बोलो क्या, वसुदेव सद्म बोलते रहोगे तब आएगा, मन में ही बोलते रहो, उसको विचार करते रहो क्या। तो वसुदेव सद्मनि वसन, वसुदेव के सद्म में क्या कर रहे हो, निवास कर रहे। तो सोचो जगत के निवास होकर के जो हरि हैं, वो जो आधार हैं, जो आधे निवास कौन कर रहे हैं, वसुदेव सद्म में हरि कर रहे हैं। अतः आधार कौन हुआ, वसुदेव सद्म हुआ, हरि क्या हुए, आधे हुए। जैसे मान लो पृथ्वी पर घड़ा रखा है, तो पृथ्वी क्या हुआ, आधार, पृथ्वी आधार हुई, और घड़ा क्या हुआ, आधे हुआ। उसी तरह वसुदेव सद्म में कौन रह रहे हैं, हरि रह रहे हैं। अतः हरि क्या हुए, आधे हुए, और वसुदेव सद्म क्या हुआ, आधार हुआ। तो जहाँ जो आधार है वो कम है, जो आधे है वो क्या है, हरि है, वो ज़्यादा, क्योंकि जगत निवास जगत का आधार है। और वसुदेव सद्म तो किंचित कुछ देश में बना होगा, पूरे ब्रह्मांड में थोड़ी है, और वो तो जगत के आधार है। अतः जो आधे है उसकी अधिकता का वर्णन किया गया है, उसके आधिक्य का वर्णन किया गया है। अतः आधार की अपेक्षा जो आधे है हरि, उसकी अधिकता का वर्णन होने से यहाँ क्या आधिक्य अलंकार है। और विरोधाभास भी है। विरोधाभास कैसे है, तो विरोधाभास है इसलिए क्योंकि हरि क्या है, जगदाधार है। अब सोचो जो स्वयं जगत का आधार है वो वसुदेव सद्म, अर्थात छोटे से जगह में किसी वसुदेव जी का जो सद्म भवन था,
छोटे सी जगह में रहा होगा कि पृथ्वी के एक किसी कोने में, अब बताओ उसमें कैसे वो रह सकते हैं? रह सकते हैं। जो जगत का स्वयं आधार है, अर्थात जिसमें जगत स्वयं समाहित है, बताओ वो कैसे बस वो कैसे जगत के एक देश में, जो पृथ्वी है, जगत है, उसके एक देश में कैसे रह सकते हैं? अतः क्या हो गया, लेकिन बताया गया है, प्रतिपादन किया गया है, अतः विरोधाभास यहाँ है। समझे कि नहीं? विरोध प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा? अतः विरोधाभासो अत्र वर्तते। और वृत्ति अनुप्रास भी है, क्योंकि जगत ता और सकार आदि की क्या हो गई है? सासितुम जगत इत्यादि में सकार और तकार की क्या है? आवृत्ति की गई है। पौना पौनेन जगत, जगत में क्या इसकी आवृत्ति गई है? अतः क्या है? वृत्ति अनुप्रास भी है। इसलिए तिल तंडुल न्यायन ससृष्टि अलंकारो वर्तते। तो इस तरह से इसको आप समझ लेना है। और अलंकार आप जानी गए और छंद आप जानी गए। जतौ जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, तो वंशस्थ छंद है, और लास्ट में पुष्पिताग्रा और सादुल विक्रीतम छंद है कि नहीं? 75 श्लोक हैं। तो इस तरह से जैसे जगत शास्तु, क्या जगत का शासन करने के लिए क्या कर रहे हैं? श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा छूट गया था कि जगत का शासन करने के लिए क्या कर रहे हैं? श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन, है कि नहीं? जगत शासितुम, तो जगत क्या है? द्वितीयांत है। शासितुम क्या है? तुमुन प्रत्यांत शब्द है भैया, ध्यान रखिएगा। शासितुम क्या है? तुमुन प्रत्यांत शब्द है। जगत क्या है? द्वितीयांत है। शासितुम का कर्म है, जगत का शासन करने के लिए। जगत जगत लोकम शासितुम, है कि नहीं? शासन कर तुम किम करोति हरि ही वसुदेव श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन। तो इस तरह से इसको समझ लीजिए। हरि ओम।